Assalamu alaikum and welcome back to Orange Shorts. How does it feel to remain unconnected from the world? दुनिया से ला ताल्लुक़ रहना बिल्कुल कैसा लगता है, क्योंकि जहाज़ पे इंटरनेट वैसा तो होता नहीं जैसे आपके पास ज़मीन के ऊपर होता है। आप लोग तो दबा के चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, आप लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं। हम लोगों के पास जहाज़ के ऊपर इतनी आज़ादी नहीं होती, बिकॉज द इंटरनेट, जैसा कि मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका मतलब ये भी है कि हम बहुत सारे लाइव इवेंट्स जो कि आप लोग देख रहे होते हैं, हम वो नहीं देख सकते। हाउ डज इट फील? महसूस कैसा होता है? आपको कई मरतबा बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस हो रहा होता है और कई मरतबा आपको ठीक ठाक किस्म की कमी महसूस हो रही होती है। घर पे तो होता है ना कि जब आपने दिल किया, आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, आपने किसी से फेसबुक के ऊपर चैट कर ली, आपका दिल किया तो आपने घर पे वीडियो कॉल भी कर ली, कोई वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने यूट्यूब पे वो अच्छी रेजोल्यूशन में देख भी ली। रात को सोते वक्त अगर आपको कोई काम नहीं है और आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना चाह रहे हैं तो आपने वो सब काम कर लिए। जहाज़ों पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इंटरनेट ठीक ठाक महंगा होता है। इसका मतलब है कि वीडियो स्ट्रीमिंग तो आप कर नहीं सकते। वीडियो कॉल आप कभी ना कभी दिल पे पत्थर रख के कर ज़रूर सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। ठीक ठाक पैसे बनते हैं और किसी भी चीज़ को लाइव देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही वजह है कि आपने कैप्टन सुनील की वीडियोस में भी देखा होगा और मैं भी आपको बता चुका हूँ कि मैंने जहाज़ पे ई सिम रखी हुई होती है। उस ई सिम को मैं रिचार्ज करता हूँ ताकि मेरे पास इनफ डाटा आ जाए ताकि मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख सकूं। और फिर जब हम कोस्ट के करीब होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सारे के सारे स्पेन के पहाड़ हैं। तो उसका मतलब है कि इस वक्त मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं और सिग्नल आने का मतलब ये है कि नाउ आई कैन डू समथिंग। मैं $20-30 का डाटा करवा के और कुछ ना कुछ अपने फ़ोन के ऊपर देख सकता हूँ। सो ऑन द शिप मोस्टली आपका जो फ़ोन होता है वो सिर्फ एक ब्रिक होती है बस। अभी चंद दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस हुए। आप लोगों ने वो लाइव देखा होगा, आप लोगों ने चीयर भी किया होगा, आप लोग उठे भी होंगे, शोर भी मचाया होगा, चाहे आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या चाहे आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोग मैचेस देखते हैं और हम लोग मैचेस पढ़ते हैं। एक डाटा कार्ड आपने लोड किया और फिर उसके बाद हम लोग बैठ के ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर मैच की लगातार अपडेट्स देखते रहते हैं। और फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि नेट स्लो हो जाता है और हम लोग कह रहे होते हैं यार ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा। अभी एक LBW डिसीजन था, या अभी एक कैच का डिसीजन था, या अभी एक थर्ड अंपायर के पास डिसीजन गया हुआ है। व्हाट इज हैपनिंग? हो क्यों नहीं रहा? आगे क्यों नहीं जा रही फीड? इट्स क्वाइट डिफरेंट। उसके बाद सिर्फ आप चंद साल पीछे चले जाएं, 5 और 6 ईयर्स, तो उस वक्त जहाज़ों पे तो इंटरनेट बिल्कुल सिरे से था ही नहीं, सिर्फ सेटेलाइट फ़ोन होता था। सेटेलाइट फ़ोन से कॉल हमें इतनी महंगी पड़ती थी कि हम लोग हर दूसरे या तीसरे दिन 8 या 10 मिनट की कॉल कर लेते थे। हमें 1 मिनट की कॉल तकरीबन $1.2 या $1.3 की पड़ती थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी महंगी आपको कॉल पड़ती थी। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता था कि चूँकि आप हर वक्त व्हाट्सएप के ऊपर, फ़ोन के ऊपर अवेलेबल नहीं हैं, तो आपको हर तीसरे दिन ही कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को और सुनने को मिलती थी। अब क्या होता है कि चूँकि एटलीस्ट अब इतना इंटरनेट हमें मिल गया है कि हमारा व्हाट्सएप ऑनलाइन पे रहता है। अब व्हाट्सएप ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि फ़लाँ बच्चे ने ये कर दिया, फ़लाँ बच्चा मुझे तंग कर रहा है, आज इसकी एडमिशन है, आज इसका ये है, आज इसका वो है। ये सब काम आपके लिए बार बार हैंडल करना, इट्स मोर लाइक अ डिस्टर्बेंस। क्योंकि बेगमात फिर ये समझ रही होती हैं कि आप घर पे मौजूद हैं, और जैसे आप घर पे छुट्टियों में बच्चों को डील कर रहे थे, आप वैसे ही जहाज़ पे बैठ के भी डील कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। इट इज़ क्वाइट क्या मैं उसको बोलूँ यार, इनकन्वीनियंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की ना कि एक वक्त ऐसा था कि आपके पास इंटरनेट हर वक्त मौजूद नहीं होता था। उससे पहले का भी एक ज़माना था जब सैटेलाइट कॉल्स भी नहीं होती थी। उस वक्त वाया रेडियो कॉल्स हुआ करती थी और आधी दुनिया सुन रही होती थी कि आप क्या बातें कर रहे हैं। तो उस वक्त हम लोगों की तनख्वाह तो इतनी होती ही नहीं थी कि हम वो कॉल कर सकें। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपकी तनख्वाह $50 से $60 हो तो आप यकीनन $6 से $7 पर मिनट की कॉल तो नहीं कर सकते। उस वक्त हम क्या करते थे कि वैसे तो ख़त लिख देते थे, लेकिन जब कभी पोर्ट्स के ऊपर पहुंचते थे ना, तो फिर हम पैसे लेके और लोकल कार्ड लेके और उसके बाद पब्लिक फ़ोन बूथ पे जाके घर में फ़ोन कर लेते थे। और फिर हमें पता चलता था कि जी कोई बीमार होकर सही भी हो चुका है, कोई वबा आके जा भी चुकी है, कोई सैलाब आया था, सैलाब की वजह से तबाही काफ़ी हुई थी, लेकिन अब हालात ठीक है। 1.5 2 महीने में बातें हो रही होती थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो वक्त अच्छा था, लेकिन वो भी एक वक्त तो था ना। अब जब नए लड़के आते हैं ना शिप्स पे, जिन्होंने आजकल का ज़माना देखा हुआ है, सारी की सारी कनेक्टिविटी देखी हुई है, उन लोगों के लिए ठीक ठाक मसला होता है। आई मीन दे कैन नॉट फैथम द फैक्ट कि अब वो हर वक्त इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन नहीं रह सकेंगे, हर वक्त वो वीडियो कॉल नहीं कर सकेंगे, हर वक्त वो फेसबुक नहीं देख सकेंगे, हर वक्त वो यूट्यूब नहीं देख सकेंगे। लेकिन हम लोग जिन्होंने वो ज़माना देखा हुआ है कि जहाँ पे आप इंटरनेट को तो छोड़ें, जहाँ पे आप सेटेलाइट कॉल को तो छोड़ें, जहाँ पे आपके पास रेडियो कॉल्स होती थी और वो भी इतनी महंगी, तो मेरे ख्याल में हमें तो एक ब्लेसिंग फील होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप शुरू में जहाज़ के ऊपर आते हैं ना,
तो इनिशियली यू आर फीलिंग अ लिटिल, क्या उसको कहना चाहिए कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होता है कि आप थोड़े से पुराने ज़माने में चले गए। लेकिन 2-4 दिन की बात होती है, उसके बाद आप सेट हो जाते हैं। आपको पता है कि एक चीज़ जब आपके पास है ही नहीं तो आपने करना क्या उसका। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि आप ज़माने के साथ नहीं चल पाते। किसी को अचानक पैसों की ज़रूरत है या आपने कोई डील की और आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो कई बैंकिंग एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जिनके सर्टिफिकेट्स हमारा इंटरनेट एक्सेप्ट ही नहीं करता। मेरा अपना एक बैंक अकाउंट ऐसा है कि जिसको मैं जहाज़ के इंटरनेट से एक्सेस कर ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल एट ऑल। पैसे ट्रांसफ़र करना तो बहुत दूर की बात है। आपकी एप्लीकेशंस जैसे कि ईजी पैसा या जैज़ कैश जो कि आपके मोबाइल नंबर पे चल रही होती हैं, उनको आप एक्सेस नहीं कर पाते। आपकी ले दे के रह जाती है एक आध बैंकिंग एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑन कॉल पैसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो चूँकि आप सेटेलाइट नंबर से कॉल कर रहे होते हैं, बैंक आपके नंबर को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता और वो आपसे सीधा सॉरी कर लेते हैं। तो आपकी कई चीज़ें इस तरीके से बैक बर्नर के ऊपर चली जाती हैं। वो काम जो कि आप करना चाह रहे होते हैं ना, वो आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास इंटरनेट की वैसी सहूलत मौजूद नहीं है। देखिए, ज़माना बदल गया, चीज़ें बहुत सारी बदल गई। दुनिया में तकरीबन हर एक की जेब में इंटरनेट आ चुका है। आप गांव देहातों में जाएं, वहाँ पे आपको 4G की वो स्पीड्स देखने को मिलती हैं जो कि शहरों में नहीं मिल रही होती। लेकिन वी फील डिप्राइव्ड इन दिस सेंस। आई मीन, कम ऑन यार। दिस इज़ 2022। थिंग्स शुड चेंज। देखिए, अब इंटरनेट होने के बावजूद मैं करता ये हूँ कि आई एम नॉट ऑलवेज ऑनलाइन। पहली बात तो ये कि वैसे मुमकिन नहीं। सेकेंडली ये कि कई दफ़ा जहाज़ की रूटीन ऐसी हो रही होती है कि वो आपको लगातार ऑनलाइन रहने की इजाज़त दे ही नहीं सकती। आपके पास वक्त ही नहीं होता, तो फिर आप अपने मोबाइल को ऑफलाइन रखते हैं ना। मेरे बेटे ने मुझे एक दफ़ा कहा, उसने कहा बाबा आपके साथ ना जहाज़ पे सेल करना है। मैंने कहा ठीक है, सेल तो कर लोगे, लेकिन ये जो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे होते हो ना, ये जो वीडियोस देख रहे होते हो, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हो, मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा। कहते क्यों? मैंने कहा इंटरनेट नहीं होता। उसने कहा जी मैंने नहीं सेल करना। आजकल जहाँ पे आप लोगों के लिए ये एक अनइमेजिनेबल सी चीज़ है कि आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, वहीं वी हैव मेड पीस विद इट। बट एटलीस्ट वी कैन टॉक टू होम्स नाउ। कम से कम अब वो ज़माना तो आ गया है कि जब हम घरों पे बात कर सकें। फिर आप लोग कई दफ़ा पूछ रहे होते हैं कि स्टारलिंक और यार स्टारलिंक अभी बहुत ही लिमिटेड से पैमाने पर लॉन्च हुआ है। जहाज़ों पर अभी वो है नहीं, वर्ल्ड वाइड उसकी कवरेज है नहीं। वर्ल्ड वाइड जिस चीज़ की कवरेज नहीं है वो जहाज़ पे नहीं आ सकती। हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो कि दुनिया के हर कोने, हर नुक्कड़ में चले। स्टारलिंक अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ और स्टारलिंक की रिलायबिलिटी अभी इतनी नहीं है। उसमें ब्रेकेजेस हैं, आउटेजेस हैं। आई मीन वन डे इट विल बी गेम चेंजर। और स्टारलिंक की वजह से अब इतना हो रहा है कि एटलीस्ट सेटेलाइट प्रोवाइडर्स ने अपने रेट्स कम करना शुरू कर दिए हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि द चेंजेस आर नॉट गुड, द चेंजेस आर गुड एंड देयर आर पॉजिटिव चेंजेस। लेकिन अभी नहीं, फिलहाल नहीं। फिलहाल स्टारलिंक इस काबिल नहीं हुआ कि वो हमें लगातार जहाज़ के ऊपर सर्विस दे सके। जब देने के काबिल हो जाएगा और देगा तो देन इट शुड बी रियली ऑसम। मीन टाइम, अगर आप ये देखना चाहें कि जब जहाज़ पे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था तो क्या होता था, तो आप उस वीडियो के लिए क्लिक कीजिए यहाँ। और अगर आप ये देखना चाहें कि जहाज़ पे इंटरनेट महंगा कितना होता है तो उसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।